सर इसको भी हो गया हुआ है। इसको एक डॉक्टर साहब इलाज किए हैं सर, तो वो लेकिन अभी इसका पूरा पैर एकदम कट के गिर गया हुआ है। इसके भी पूरे शरीर पर था, लेकिन वो सब पूरा कट के गिर गया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पेपिलोमा के ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को मैंने एक नया प्रोटोकॉल बताया था जिसमें क्रश थेरापी कहते हैं। तो क्रश थेरापी का फॉलोअप का एक केस है मेरे पास। इसको मुन्ना कुमार मिश्रा जी ने मुजफ्फरपुर बिहार से मुझे शेयर किया था, और उस गाय को जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें सीवियर पेपिलोमा था और उसको क्रश थेरापी फॉलो करके फुल रिकवरी हुई। उसकी एक बच्चिया भी थी, उसको भी पेपिलोमा था और उसकी माँ को भी पेपिलोमा था। तो आप लोग यहाँ देखिए, पहले सुनिए कि क्या कंडीशन था, मुन्ना कुमार जी ने क्या बताया, और फिर उसको किस तरह से हम लोगों ने ट्रीटमेंट अप्रोच लिया, क्या साइंस है उसके पीछे और किस तरह से कंसेप्ट है, ये आप जान लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होगी और साइंटिफिक होगी। तो साइंस में कोई चमत्कार या जादू नहीं होता है। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेसिक कंसेप्ट के अनुसार से है तो आप केसेस को ठीक कर लेंगे। आप बीमारी की पैथोजेनेसिस जानते हैं कि क्या अबनॉर्मालिटी हुई है और उसको किस तरह से नॉर्मल कर दिया जाए, इस पे अगर आपको नॉलेज है या उसको कंसेप्ट है तो आप साइंस के साथ रहेंगे और आप बेहतर इलाज कर पाएंगे। तो जो लोग दावा करते हैं कि ये चमत्कार है, ये जादू है, वो सच पूछिए तो उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। जब आदमी को यही नहीं पता होता है कि दवाई मैं दे क्यों रहा हूँ, किसके लिए रहा हूँ, तो उनके लिए तो वो जादू होता है। लेकिन सही में अगर कोई वेटनरियन है जिसको साइंस का ज्ञान है, वो इस तरह के दावे नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि साइंस में साइंस होता है, चमत्कार या जादू नहीं होता है। तो आइए पहले देखते हैं कि मुन्ना कुमार जी के ही आवाज़ में सुनिए वो क्या कहते हैं और किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री मुझे बताई और किस तरह से फिर प्रोग्रेस हुआ। फाइनल तक आप सुनिए, फिर मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि हम लोगों ने कौन सी दवाई क्यों दी थी। जी प्रणाम सर। ये गाय सर 7 महीना की गाभिन है और इसके पूरे शरीर पर सर इसी तरह से है। और ये इसकी बेटी है सर, इसको भी हो गया हुआ है। इसको एक डॉक्टर साहब इलाज किए हैं सर, तो वो आइवरमेक्टिन एल दिए हैं, एंथियोमेलिन दिए हैं। उसके बाद इसके भेन से ब्लड लेकर के इसके पुट्ठा पर दिए हैं, फिर भी सर इसमें कोई सुधार नहीं है। और होम्योपैथी में थूजा चलवाए हैं, फिर भी माँ बेटी का यही स्थिति है सर। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है सर कि आप इसका कोई दवा बताएं जिससे इस गौ माता का प्राण बच सके। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो दवा बताए क्रश थेरेपी और AD3H और इप्रोनो देने के बाद ये गाय है सर, इसका बहुत कट के गिर रहा है सर। 50% इसका आ गया हुआ है सर सुधार में। जी प्रणाम सर। सर मेरा नाम मुन्ना कुमार मिश्र है, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरूराज गांव है, वहीं का रहने वाला हूं। इस गाय को पूरे पैर में ढीला हो गया हुआ था, लेकिन आप जो बताए क्रश थेरेपी AD3H और रिप्रोनॉल देने के बाद ये पूरी तरह से कट के गिर गया हुआ है। ये पूरा पैर में इसका बड़ा था, लेकिन अभी इसका पूरा पैर एकदम कट के गिर गया हुआ है। इसके भी पूरे शरीर पर था, लेकिन वो सब पूरा कट के गिर गया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसकी माँ का भी था, उसका भी पूरा कट के गिर गया, लेकिन किसान उसको बेच दिए। और इसके पूरे पैर में बड़ा था, आधा केजी का, वो सब कट के गिर गया हुआ है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने कि क्रश थेरापी कितना कारगर है। तो आखिर ये क्रश थेरापी है क्या, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया था। एक्चुअली क्रश थेरापी में करते क्या है कि हम बहुत सारे अगर वार्ड्स हैं, मस्से बहुत सारे हैं, तो उनमें से 4 या 5 मस्सों को हम लोग आर्टरी फोर्सेप्स से क्रश कर देते हैं। यानी कि हम एक तरह से पीस देते हैं, उसको क्रश कर देते हैं ताकि ब्लड उज आउट होने लगे। तो जब ब्लड उज आउट होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ठीक हो जाएगा। तो इसके पीछे साइंस ये है कि अगर आप क्रश करते हैं तो जनरली जो मस्से होते हैं वो एक तरह से कवरिंग है। मस्सा जो होता है पेपिलोमा वायरस से होता है,
और पेपिलोमा वायरस के ऊपर जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो एक कवरिंग बना लेती हैं। तो कवर के अंदर में वायरस रहता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड रहता है। तो उस पे जब तक हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, जानवर का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, तब तक वो शेड आउट नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं। तो जब हम क्रश करेंगे तो सेल के अंदर जो वायरस है वो उससे निकलेगा और वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। तो जब ब्लड के कांटेक्ट में वायरस आएगा तो फिर वहाँ पे बॉडी जो है उसको फॉरेन की तरह डिटेक्ट करेगी। कहने का मतलब हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट कर लेगी, हमारी डिफेंस मशीनरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जानवर जो है उसको पहचानने लगेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई बाहर का वायरस आ गया है और इसको हमें हटाना है। तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो जब जैसे ही वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है, एंटीबॉडी बॉडी जो है बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों के बाद उसको वो फाइट करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कट के जो मस्से हैं वो गिरने लग जाते हैं। इसको और आपको अगर सपोर्ट करना है तो एडॉन में हम लोग क्या किए थे कि इसमें विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन दिए थे। विटामिन ई सेलेनियम का जो इंजेक्शन जो ये कह रहे हैं कि रेप्रोनॉल का इंजेक्शन लगाया था, तो उसको आपको 10 दिन में एक बार रिपीट करना होता है। 2 शॉट ही काफ़ी होता है। पहला शॉट आप आज लगाइए, 10 दिन के बाद दूसरा शॉट रिपीट कर सकते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, डेली लगाते हैं। डेली अगर आप लगाएंगे तो विटामिन ई सेलेनियम में सेलेनियम जो है वो टॉक्सिक होता है, तो उसको डेली नहीं लगाया जाता है। 7 से 10 दिन में आप रिपीट कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस रूट से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो विटामिन ई सेलेनियम का 2 शॉट आप लगा लीजिए। इसमें हमने एक और चीज़ उनको बताया था कि विटामिन ए डी ई, यहाँ भी विटामिन ई है, लेकिन मेन मकसद हमारा ये था कि विटामिन ए का इस्तेमाल करना है। तो ये भी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, प्रोमोट करता है। तो एडीई के जो इंजेक्शन आते हैं वो आप वीकली इंटरवल पे 4 शॉट आपको लगाना होता है। तो विटामिन ए का जो रोल है, विटामिन ए अगर आप देखेंगे तो एंटीवायरल इफेक्ट भी होता है। तो इम्यूनिटी इन्हांस करने के साथ साथ वो एंटीवायरल की तरह भी काम करता है। इसलिए विटामिन ए को यहाँ पे ऐड करने से बेनिफिट मिल सकता है। तो विटामिन ए का इस्तेमाल करके आप एंटीवायरल इफेक्ट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप उसकी इम्यूनिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने इसमें एड ऑन किया था, वो लॉन्ग एक्टिंग आइवरमेक्टिन का 1 शॉट उन्होंने लगाया था, जो 1 महीने के बाद रिपीट किया जाता है। आजकल मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है। हालांकि आइवरमेक्टिन अगर आप यहाँ देते हैं तो उसके 2 तरह से फायदे हो सकते हैं। जब कटता है तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं और मैगट्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो जब कट के गिरेगा मस्सा तो वहाँ पे मैगट्स ना बने, उसमें वो आपको मैगट्स बनने से रोक देगा। दूसरा, आइवरमेक्टिन का अभी जो साइंस है, रिसेंटली हम लोगों ने कोविड में देखा था कि आइवरमेक्टिन एंटीवायरल काम करता है और आदमी में कितना इसका इस्तेमाल किया गया था। तो उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी साइंस में आई है। तो अगर आप आइवरमेक्टिन एड ऑन करते हैं, जबकि उसमें उन्होंने बताया कि पहले भी आइवरमेक्टिन दिया जा चुका था, लेकिन दोबारा उन्होंने 1 शॉट लगाया, तो अगर उसने एंटीवायरल प्रॉपर्टी दिखाई होगी तो डेफिनेटली उससे भी हेल्प मिला होगा। लेकिन जो मेन थेरापी है वो क्रश थेरापी है, वो आपको जरूर करना है। साथ में आपको एड ऑन में दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करना है जिससे इम्यूनिटी इन्हांस हो जाए। फिर आपका जो इस तरह के भी सीवियर केसेस हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप साइंस के साथ रहेंगे, साइंस की पैथोलॉजी, जो बीमारियां होती हैं क्या करती हैं, उनको जानेंगे और उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा और वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बेहतर हो जाएगी। तो चलते चलते आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, प्रभु पशुपतिनाथ जी की असीम कृपा अगर हम पे रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग पशुओं की सेवा बेहतर तरीके से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।